हम तस्वीरों में मेरे कैमरामैन आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग अपने बच्चे को लेकर लोग बकायदा एक हाथ पकड़कर, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम यहाँ पर वेलाक नाला में खड़े हैं। बहुत परेशानी है हमारे पास। मांग तो बहुत बार कर लिए, कई मंत्री आ रहे हैं, उनको दे रहे हैं न्यूज। बहुत होता है इसमें, गाड़ी वाड़ी भी बहा जाता है अगर ज्यादा पार न करने से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह लोग साइकिल को बकायदा कंधे में डालकर लोग साइकिल को पार कर रहे हैं। वोकल टीवी के लिए रवि तिवारी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम यहाँ पर वेलाक नाला में खड़े हैं। वेलाक नाला में बारिश होते ही जो पानी है रफ्ते के ऊपर बहना चालू हो जाता है। यहाँ से 36 गांव के लोग आवाजाही करते हैं, ब्लॉक मुख्यालय पहुंचते हैं, लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम एक व्यक्ति से बात करेंगे, कितना परेशानी होता है भी आप लोग आने जाने? बहुत परेशानी है भैया, बहुत कितना तकलीफ होता है? बहुत तकलीफ है। और एक व्यक्ति है, उनसे भी बातचीत करेंगे। कितना परेशानी होता है भैया? परेशानी है भैया, बहुत ज्यादा परेशानी होता है। बहुत ज्यादा परेशानी होता है। कहाँ, कौन से गाँव से हो आप? जरी पानी के, मतलब पानी आने से ऐसे ही आते हो? हाँ। तो लोगों का कहना है कि परेशानी और तकलीफ उन्हें बहुत ज्यादा होता है और बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। और एक व्यक्ति हमारे से जुड़े हुए, आप बताइए कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी है हमारे पास। हाँ। तो लोग मतलब नेता लोग को ध्यान नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। तो आप बताइए कितनी तकलीफ होती है? बहुत तकलीफ होती है। मतलब आप लोग मांग कर चुके हो, कोई ध्यान नहीं सुनता? नहीं सुनता। परेशानी का मतलब कैसे गाड़ी पार करते हो? बहुत परेशान में पार करते हैं कई गाड़ी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि तमाम बहुत ज्यादा परेशानियों के बीच यहाँ पर गाड़ी पार करते हैं। और भी कुछ लोग यहाँ पैदल आ रहे हो, कितनी परेशानी होती है भैया? बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पे अपने छत्तीसगढ़ गांव के लिए। इसलिए अभी की बार कोई भी पुलिया का निर्माण करे, वही आएगा अपने इधर। तो आप लोग चाह रहे हो कि पुलिया का निर्माण हो जल्दी? हाँ, जल्दी से जल्दी हो। तो कुल मिलाकर लोगों का कहना है कि परेशानी और तकलीफों के बीच यहाँ पर लोग यहाँ पर रफ्ते को पार करते हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो लोगों की भीड़ है, लोगों की भीड़ लगातार बनी हुई है। लोग यहाँ पर परेशान है, लोग यहाँ पर काफी तकलीफ है। कहाँ जा रहे हो जी आप? कुमड़े कला। तो रफ्ता पार करते हुए परेशानी होता है? हाँ, परेशान होता है सर। तो कुल मिलाकर ये कहे कि लोगों की तकलीफ, लोगों की परेशानी दिन ब दिन बढ़ने लगी है। आप देख सकते हैं कि लोग बाग दोपहिया वाहन से लोग यहाँ पर जो रफ्ते को पार कर रहे हैं। लोगों की परेशानी, लोगों की तकलीफ दिन ब दिन बढ़ने लगी है। मैं आपको बता दूं कि जो तत्कालीन बीजेपी की सरकार थी, 15 सालों के दौरान बीजेपी की सरकार के पास भी मांग को ग्रामीणों ने प्रमुखता से लिया था। जो यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, उनका कहना है कि लोगों की तकलीफ, लोगों की परेशानी दिन ब दिन बढ़ने लगी है। लोग परेशान है। एक व्यक्ति हमारे साथ और जुड़ गए, उनके साथ बातचीत करेंगे। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आप लोगों का गुस्सा आप देख सकते हैं, लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि वो बहुत ज्यादा परेशान है। उनकी तकलीफ को कोई सुनने वाला नहीं है। वो परेशानी के बीच आप मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि किस तरह बाइक को बकायदा किस तरह लोग यहाँ पर बाइक को निकाल रहे हैं। लोगों की परेशानी, लोगों की तकलीफ कितनी है, लोग कितने परेशान हैं, कुल मिलाकर यहाँ से देखा जा सकता है। बीजेपी की 15 सालों की सरकार थी, सरकार के दौरान भी लगातार मांग उठी। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं, विधाननगर में 15 सालों से यहाँ पर बीजेपी का विधायक है। लोगों का कहना है कि बीजेपी के विधायक होने के बाद भी जब बीजेपी की 15 सालों की सरकार थी, उस दौरान मांग को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। आज भी मांग पूरा नहीं हो पाया। हम तस्वीरों में मेरे कैमरामैन आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग अपने बच्चे को लेकर लोग बकायदा एक हाथ पकड़कर लोग किस तरह से इस रफ्ते को पार कर रहे हैं। कुल मिलाकर लोग जान जोखिम में डालकर इस रफ्ते को पार कर रहे हैं। लोगों की परेशानी, तकलीफ बहुत ज्यादा है। जिम्मेदारों का कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ कहा जाता है कि वोट की राजनीति है। लोगों का तो ये भी आरोप है कि वोट के समय कह दिया जाता है कि बिल्कुल इस मांग को गंभीरता से लिया जाएगा, इस मांग को पूरा किया जाएगा, लेकिन वोट खत्म होने के बाद कुल मिलाकर राजनीति बिल लोगों की जो प्रमुख मांगे हैं, इस मांग को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। और एक ग्रामीण मौजूद है, उनके साथ बातचीत करेंगे। कितनी परेशानी होती है भैया? परेशानी वैसे हो रहा है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। बहुत तकलीफ है। तो आप लोग कितने सालों से पार कर रहे हैं? कितने सालों से पार करते हुए आते हैं भैया से? कितना साल है मैं नहीं जानता, अभी आया हूँ। मतलब परेशानी होता है वो? परेशानी होता है। और एक ग्रामीण मौजूद है, उनके साथ बातचीत करेंगे। क्या लेने आए थे भैया आप? डीजल लेने आया था भैया। कितनी परेशानी के बीच पार करते हो रफ्ते को? बहुत परेशानी।
बहुत परेशानी के बाद पार कर रहे हैं। 10 साल हो गया, 20 साल से आगे। मैं तो उतना नहीं जानता, मैं 10 साल से पार कर रहा हूँ। इतना परेशानी है कि पूछो मत। मतलब खाली नेता लोग बस बोलते हैं बनाएंगे, अगर कोई नहीं बनाता। कोई नहीं बनाते, कोई सुविधा नहीं है उसका, कोई ध्यान नहीं। हाँ। तो कुल मिलाकर जो ग्रामीणों की तकलीफ और ग्रामीणों की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है, लोग परेशान हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पे कि बाइक की भीड़ लगी हुई है, लोग इसको पार करने के लिए हम बात करेंगे। आप कहाँ जा रहे हैं भैया? माड़ा गाँव जा रहे हैं। कितनी परेशानी होती है भैया? बहुत ज्यादा परेशानी है, ना शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ना पंचायत ना जनपद ना कोई नहीं। हाँ। और क्या है, बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी बन गए हैं गांव में ही। और आपका जिला अध्यक्ष भी कई बार इधर दौरा किया, आज तक कुछ नहीं, ना संजय नेता का पता नहीं है। और यहाँ तो डमरू पुजारी भी अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, है कि नहीं? तो हमको यही चाहिए भाई, 36 गांव के लिए, सबके लिए आना जाना के लिए बनना जरूरी है। आज तक कुछ नहीं हुआ। भैया आपने संजय नेताम की बात की, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये कांग्रेस सरकार में भी ये स्वीकृत भी हो चुका है। तो हालांकि किसी चीज के चलते ये काम ऐसा नहीं हो पाया, चालू नहीं हो पाया, ऐसी जानकारी हमें मिली है। आप लोग मांग करते हो क्या भैया? मांग तो बहुत बार कर लिए, कई मंत्री आ रहे हैं, उनको दे रहे हैं न्यूज। आज तक कुछ नहीं। TS 2 भी 5-6 बार आया, उनको भी बताया। भूपेश बघेल भी आए, उनको भी बताया। आज तक कुछ हुआ नहीं है। सीएम साहब कभी घोषणा किए थे भैया बनेगा बोल के बोले थे। आज 4 साल 4.5 साल हो गया, कुछ नहीं है कि नहीं? बीजेपी के 15 सालों में भी कुछ नहीं हुआ। हाँ, बीजेपी भी कुछ नहीं ध्यान दिया। अभी बीजेपी का हमारा डमरू पुजारी भी है, इधर से आना जाना, भले पैदल जाएंगे, यहाँ से गाड़ी पार करते हैं तब फिर जा रहे हैं। उसको भी होशना चाहिए, वो भी कोई होश नहीं दे रहे। और रही बात जिला सदस्य अध्यक्ष है, वो भी कई बार आई हैं यहाँ, आज तक वो भी कुछ नहीं की। उसके बाद हमारे छोटे मोटे नेता लोग हैं हमारे यहाँ, क्या बोलते हैं, जिला पंचायत नहीं जनपद सदस्य हैं हमारे असलम भाई, वो भी आज तक कोई ध्यान नहीं दे। मतलब ना हमारा कोई नेता ध्यान कोई नेता ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोई नेता ध्यान नहीं दे रहा। कुल मिलाकर यहाँ पर ग्रामीणों का कहा आप सुन रहे थे, ग्रामीणों का कहना है कि परेशानी और दिक्कत उन्हें बहुत ज्यादा है, लेकिन उनकी तकलीफों को कोई सुनने वाला नहीं है, लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम और एक व्यक्ति से बात करें। कहाँ जा रहे हो भैया? आप कहाँ जा रहे हो भैया? मैं झाकापारा जा रहा हूँ। झगड़पारा जा रहे हो जी। कितनी परेशानी होती है? इधर रोड में बहुत परेशानी होता है जी। ये बेलाट नाला को पार करने में कितना परेशानी होता है? बहुत होता है, इसमें गाड़ी वाड़ी भी बहा जाता है। अगर ज्यादा पार न करने से, ठीक है ना, तकलीफ होता है, मतलब बहुत तकलीफ है इधर। तो कुल मिलाकर आप साफ तौर पर आप देख सकते हैं, लोगों की जो भीड़ आप देख सकते हैं, मेरे कैमरा में लगातार दिखा रहे थे आप, और थोड़ा सा बेलाट नाला के उस पार मेरे कैमरा में दिखाएंगे कि लोगों की जो भीड़ है, लोगों की भीड़ जमा हो गई है और लोग नदी उस पार से इस पार आना चाहते हैं। कुल मिलाकर जो देखोगे ब्लॉक मुख्यालय है, और ब्लॉक मुख्यालय में लोगों को हर छोटी बड़ी समस्याओं को लेकर लोगों को यहाँ पर पहुंचना पड़ता है। कुल मिलाकर लोगों की तकलीफ, लोगों की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब बारिश के सीजन में लोग इस बेलाट नालों को पार करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और लोगों का कहना है कि जो जिम्मेदार है, जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया। आप साफ तौर पर मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह परेशानियों के बीच साइकिल को बकायदा कंधे में डालकर लोग यहाँ पर साइकिल को पार कर रहे हैं। मेरे कैमरामैन आपको पूरे विजुअल के साथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी तकलीफ है, कितनी परेशानी है। लोग आज भी, आजादी के इतने वर्षों के बाद भी लोग इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। लोग बकायदा कितना ज्यादा रिस्क लेकर लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर इस रास्ते को पार कर रहे हैं। कैमरा आप हमारे कैमरे में आप साफ तौर पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरों पर आप देख सकते हैं लोग कितने परेशान हैं। लोगों को अपने जरूरत का सामान खरीदने के लिए ब्लॉक मुख्यालय देवोग आना पड़ता है, और देवोग आना उनकी कहीं ना कहीं मजबूरी बन जाती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह लोग साइकिल को बकायदा कंधे में डालकर लोग साइकिल को पार कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहें कि लोगों की परेशानी, लोगों की तकलीफ, ये जब रफ्ते में जब पानी चलता है कि लोगों की परेशानी, लोगों की तकलीफ बढ़ती ही चली जाती है। बीजेपी की 15 सालों की सरकार थी, क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने मांग भी कई बार किया, लेकिन उनके मांग को कभी भी जो तत्कालीन बीजेपी की सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया, वहाँ मांग पूरा नहीं हो पाया। हालांकि बीजेपी के 3 बार से बिनवा नवागढ़ में विधायक है, लेकिन मांग को किसी ने ध्यान नहीं दिया, मांग को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। अब कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार के दौरान इस मांग को गंभीरता से लिया गया है। इस मांग को जिम्मेदारों ने कहीं ना कहीं इस मांग को गंभीरता से लिया गया है। हालांकि बेलाट नाला की स्वीकृति पर भी राजनीति तेज हो गई है। स्थानीय विधायक कहते हैं कि मेरे प्रयास से हुआ है, तो कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं
कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, जनहितैषी मांगों को उन्होंने गंभीरता से लिया और जब देवभोग दौरे पर आए थे तो उन्होंने जनमानस की बड़ी इस गंभीर समस्या को देखते हुए ब्लैक नाला की स्वीकृति दी है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जब इस ब्लैक नाला पर पुलिया का निर्माण होगा, कुल मिलाकर तभी 36 गांव के लोगों की परेशानी दूर होगी। कैमरा पर्सन गंधर्व बेसरा के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, देवभोग।